लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2016 से लेकर 2019 के सारे आर्टवर्क्स दिखाए थे। तो अब हम आगे मूव करते हैं। जो इन आर्टवर्क को मैं आराम से साइड में रख देता हूँ और अब मैं आपको आगे के आर्टवर्क्स डिस्प्ले करता हूँ। तो ये आर्टवर्क 2020 के बाद के जितने आर्टवर्क्स है वो सब है। सो यहाँ पर कुछ कलर पेंसिल्स स्केचेस है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहला स्केच जो है वो विराट कोहली सर का है, जो उनके एग्रेशन को दिखाता है। फिर सेकेंड जो स्केच है वो है विराट कोहली सर का, जो उनके फेमस इंसिडेंट को दिखाता है। फिर उसके बाद ये जो स्केच है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्केच है, जो कि बदलापुर मूवी से है। सो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया था, इसीलिए मैंने इसको बनाने का डिसीजन लिया था। सो इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करने से हमारा जो एबिलिटी है वो ग्रो होता है। फिर उसके बाद एक KGF मूवी से उनका एक सीन का, फिर उसके बाद ये जैन मलिक सर का स्केच, फिर उसके बाद है ये वर्ल्ड फेमस लवर मूवी से स्केच विजय देवरकोंडा सर का, फिर उसके बाद है ये विराट कोहली सर का स्केच अगेन। सो इन सारे स्केचेस को आप देख सकते हो, ये मैंने नॉर्मल पेंसिल से बनाया है, फिर भी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो इसी तरह से आप भी नॉर्मल पेंसिल का यूज़ करके बना सकते हो बिगिनिंग लेवल में। एटलीस्ट जब आप अच्छे हो जाओगे तब आप अच्छा क्वालिटी का पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन बिगिनर लेवल पे आपको हमेशा नॉर्मल पेंसिल का यूज़ करना है। सो ये है सुरेश रैना सर का स्केच, जो कि मैंने उनके बर्थडे पे बनाया था। फिर ये है जब तक है जान से शाहरुख खान सर का स्केच। फिर उसके बाद है ये जैसी मूवी से स्केच नानी सर का। फिर उसके बाद है ये विराट कोहली सर का स्केच, जो कि मैंने उनके बर्थडे पे बनाया था। तो ये उनके एग्रेशन को दिखाता है। फिर उसके बाद है ये महेश बाबू सर का महाऋषि मूवी से स्केच। सो ये है लास्ट में शाहू मूवी से हाइपर रियलिस्टिक स्केच, जो कि बस चारकोल पेंसिल का यूज़ करके बनाया गया। अब हम कुछ आर्टवर्क्स देखेंगे जो कि मैंने ब्लैक पेपर में बनाए थे। तो सबसे पहला जो आर्टवर्क है वो है सुपर 30 मूवी से ऋतिक रोशन सर का, जो कि मैंने वाइट चारकोल से बनाया था। तो ये अच्छा से नहीं बना था, बट मेरे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद सेकंड ये जोकर का स्केच, जो कि मैंने ऑयल पेस्टल से बनाया था। फिर ये है वाइटनर से बनाया हुआ माइकल जैक्सन का स्केच। फिर ये गुरु नानक देव जी का स्केच, जो कि मैंने पेपर को कट करके स्टिक करके बनाया था। तो अब हम अगले आर्टवर्क्स में मूव करेंगे। सो इसमें जितने भी पेंसिल स्केचेस है वो सब है। सो इसको मैंने अच्छे से सेफली स्टोर करके रखा है इस बॉक्स में। तो आप भी इसी तरह से साड़ी का बॉक्स यूज़ कर सकते हो अपने आर्टवर्क को स्टोर करने के लिए। सो अब हम इसको अच्छे से रख लेते हैं और एक एक करके मैं आपको सारे आर्टवर्क दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो आर्टवर्क है वो है सुशांत सिंह राजपूत सर का आर्टवर्क। सो इसको मैंने पेंसिल और चारकोल का यूज़ करके बनाया। सो इसको मैंने बेसिकली ग्रेफाइट और चारकोल का यूज़ करके बनाया। फिर उसके बाद ये आर्नोल्ड सर का स्केच है टर्मिनेटर मूवी से। सो इसको मैंने चारकोल का यूज़ करके बनाया। फिर उसके बाद है ये कार्तिक आर्यन सर का स्केच, जो चारकोल और ग्रेफाइट से बनाया है। सो उस टाइम मैं चारकोल और ग्रेफाइट से बनाता था। सो चारकोल में कैमल का पेंसिल यूज़ करता था और नॉर्मल ग्रेफाइट में आर्टलाइन का पेंसिल। सो ये जो स्केच है ये पूरा आर्टलाइन का पेंसिल से बनाया गया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे जैसे इम्प्रूव होते गया फिर मैंने पेंसिल अपग्रेड किया। सो ये है फेबर कैस्टिल का पेंसिल से बनाया हुआ स्केचेस। सो यहाँ से जितने भी स्केचेस है जो कि मैंने ग्रेफाइट मीडियम बनाया वो सारे फेबर कैस्टिल के पेंसिल से बनाया गया है। सो ये है रोहित शर्मा जी का स्केच। फिर उसके बाद ये केन विलियमसन का स्केच। सो इनमें पेपर मैंने काफ़ी चेंज किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो स्टार्टिंग के जो पेपर थे वो एकदम सॉफ्ट टेक्सचर के थे। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे रफ़ टेक्सचर में मैंने बनाया और चेक किया कि कौन सा टेक्सचर में ग्रेफाइट पेंसिल सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया कि जो टेक्सचर पेपर रहते हैं उसमें ग्रेफाइट जो है वो ठीक ठाक काम करता है। बट अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक बनाना है कोई भी आर्टवर्क को, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट टेक्सचर वाला पेपर का ही यूज़ करना है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो रफ़ पेपर में ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाता है और उसका जो वैल्यू है वो थोड़ा हल्का रह जाता है, लाइट रह जाता है। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेपर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो ये है इन्वर्ट आर्ट, जिसको आप एडिट करने के बाद एज इट इज़ कर सकते हो। सो ये है किंग सर का आर्टवर्क। फिर उसके बाद है ये सुशांत सिंह राजपूत सर का आर्टवर्क। फिर उसके बाद है ये बादशाह सर का आर्टवर्क। सो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कलर पेंसिल को भी यूज़ किया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आप भी इसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ये मिक्की सर का स्केच। फिर उसके बाद है ये विद्यु जांगवाल सर का स्केच।
फिर उसके बाद है ये NTR सर का स्केच जो कि चारकोल और ग्रेफाइट का यूज़ करके बनाया। फिर उसके बाद है ये MS धोनी सर का स्केच। सो इसमें बैट का यूज़ किया गया है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। फिर उसके बाद है ये V मूवी से नानी सर का स्केच। फिर उसके बाद है सूर्यवंशी मूवी से अक्षय सर का स्केच। फिर उसके बाद है ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्केच। सो ये जितने भी आर्टवर्क है इनका टाइम लैप्स वीडियो चैनल में मैंने अपलोड किया था। सो वो वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है बट आप देख सकते हो। उस टाइम मेरे पास रिसोर्सेज नहीं था तो मैंने जैसे भी हुआ पॉसिबल वैसे अपलोड कर दिया। सो ये कुछ आर्टवर्क्स है। सो ये विराट कोहली सर का स्केच। फिर उसके बाद है स्कैम जो वेब सीरीज़ था उससे ये प्रतीक गांधी सर का स्केच। फिर उसके बाद है ये मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज़ था उसका स्केच। फिर उसके बाद ये है मुन्ना भैया जो मिर्ज़ापुर कैरेक्टर है उनका स्केच। फिर ये कालीन भैया का स्केच जो कि पंकज त्रिपाठी ने प्ले किया था मिर्ज़ापुर में। फिर उसके बाद है ये श्वेता त्रिपाठी का स्केच। तो ये जितने भी आर्टवर्क्स हैं सब मैंने ग्रेफाइट मीडियम में बनाया है। फिर उसके बाद अब हम 2020-21 में मूव करेंगे। सो सबसे पहला जो 2020-21 में स्केच है वो है KGF मूवी का। फिर उसके बाद है ये महादेव का बॉल पेन से बनाया हुआ स्केच। इसके बाद जो आर्टवर्क है वो है आयरन मैन का। सो ये मैंने टेक्सचर पेपर में बनाया था ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं जितने भी टेक्सचर वाला पेपर वाला आर्टवर्क्स है वो येलोइश पड़ गए हैं। तो ये इसलिए येलो होता है क्योंकि उसमें एसिड होता है। और जितना भी सॉफ्ट टेक्सचर वाला पेपर है वो सब एज इट इज़ है क्योंकि उसमें एसिड नहीं होता है। तो हमेशा जब भी आप आर्टवर्क बना रहे हो तो आपको हमेशा एसिड फ्री पेपर का यूज़ करना चाहिए अगर आपको अपने आर्टवर्क को बहुत लंबे समय तक स्टोर करना है। सो ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा सर का स्केच। फिर उसके बाद है ये कार्तिक आर्यन सर का स्केच उनके धमाका मूवी से। फिर उसके बाद है ये पुष्पा मूवी से अल्लू अर्जुन सर का स्केच जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक है। उसके बाद है ये भोलेनाथ जी का पेंसिल स्केच जो कि मैंने ग्रेफाइट और चारकोल का यूज़ करके बनाया था। फिर उसके बाद है ये विराट कोहली का मिनी स्केच जो कि मैंने छोटे साइज़ के पेपर में बनाया था। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट मीडियम में मूव करेंगे। सो यहाँ पर है कुछ वाटर कलर और एक्रेलिक पेंटिंग। सो इसको भी मैंने इस बॉक्स में स्टोर करके रखा है तो इसको पहले निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारे पेंटिंग्स दिखाता हूँ। सो यहाँ पर है सबसे पहला पेंटिंग सुशांत सिंह राजपूत सर का जो मैंने 2021 में बनाया था। सो ये पहला वाटर कलर पोर्ट्रेट है जो कि मैंने बनाया था। तो ये उतना अच्छा से बना नहीं था क्योंकि मुझे वाटर कलर का उस टाइम आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद है मनिंदर गुट्टर सर का वाटर कलर पेंटिंग। फिर ये है केदारनाथ का वाटर कलर पेंटिंग। फिर उसके बाद है ये R माधवन का वाटर कलर पेंटिंग। फिर उसके बाद है मिल्खा सिंह सर का वाटर कलर पेंटिंग जो कि मैंने उनको एज ए ट्रिब्यूट बनाया था। फिर उसके बाद है विजय देवरकोंडा सर का वाटर कलर पेंटिंग अर्जुन रेड्डी मूवी से। फिर उसके बाद है ये रोज़ का वाटर कलर पेंटिंग जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया था। फिर उसके बाद है हनुमान जी का एक्रेलिक पेंटिंग। फिर है सुभाष चंद्र बोस का एक्रेलिक पेंटिंग। फिर उसके बाद है लास्ट में सुशांत सिंह राजपूत सर का एक्रेलिक पेंटिंग। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लीव लव क्रिएट।